उसमें इंतज़ाम का सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उन लोगों को पहले तो लाइसेंस लेना चाहिए और लाइसेंस के बाद कितने लोगों को इनविटेशन दिया है वो सबका इनविटेशन के मुताबिक ही एंट्री होनी चाहिए। भक्ति करनी है वो घर में बैठकर भी कर सकते हैं। आजकल जो एजेड लोग हैं ना वो ऐसे धार्मिक पंडालों में जाने का बहुत सोचते हैं और बिना कोई सुविधा बिना कोई सपोर्ट पहुंच जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि घर वाले बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। भाई उतारों में 2.5 लाख आए हैं करीब और वहाँ कीचड़ था और उचित प्रबंध नहीं था। अच्छा, मैंने तीनों खबरों में देखा है, उचित प्रबंध नहीं था। इसमें सबसे बड़ा पाखंडवाद अंधविश्वास के चलते लोगों की जान गई है, जिसमें मरने वालों में सबसे अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। कुल 2 जेंट्स घायल हुए हैं। वो एकदम पाखंडी आदमी है, उसका नाम है सूरजपाल सिंह जाटव। उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसमें दोषी पाए उनको, बाबा को और जो ये सब है लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे लोग बहुत मारे गए बगैर उनका कोई वसूल नहीं है जो मारे गए। ये तो गलत हुआ है। यहाँ भेड़िया दसान लोग है, इतना पब्लिक को इकट्ठा होना, बाबा के चरण छुएंगे तो वहाँ तो होगा ही। इससे प्रशासन का कोई गलती नहीं है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार। जिस तरीके से आपने देखा उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बाबा जिनका वो भोले बाबा बोला जाता है, उनके कथावाचक में उनके कथा में लोग विजिट करने गए थे और जैसे ही उनकी गाड़ी आई उन्होंने देखा कि बाबा आ रहे हैं और पैर छूने के लिए वो गए। इतने में ही भीड़ उन्हें रोनती हुई चली गई और 120 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, 120 प्लस हो चुके हैं। हम जनता से कुछ बात करेंगे, कुछ हमारे साथ हिंदू फैमिली भी है जो हिंदू धर्म में आस्था रखती है। हम इनसे बात करेंगे कि क्या इस चीज़ों पे संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? घनश्याम भाई आचार्य मेरा नाम है। हाँ, अभी मैं यह बताता हूँ कि ऐसे बड़े बड़े महात्माओं की जो बड़ी कथाएं होती है उसमें इंतज़ाम का सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उन लोगों को पहले तो लाइसेंस लेना चाहिए और लाइसेंस के बाद कितने लोगों को इनविटेशन दिया है वो सबका इनविटेशन के मुताबिक ही एंट्री होनी चाहिए और उसके बाद जो ज़्यादा लोग आते हैं उसको वापस भेज देना चाहिए। इतना बड़ा क्राउड जब मैनेज नहीं कर सकते हो तो बुलाना नहीं चाहिए। आस्था कुछ भी हो, और जो लोग जाते हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इधर जान का जोखम भी हो सकता है, तो वो सब चीज़ों में साहस करके अपनी जान मुसीबत में डालने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो मैं ज़रूर बोलता हूँ। बाकी प्रशासन की भी ड्यूटी तो बनती है, लेकिन वो नहीं करे। आदमी की खुद की ड्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो मेरा कहना है। इसमें एक ये एक्सीडेंट जो हुआ 120 लोगों की जान चली गई, क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत हॉरिबल हुआ है और लोगों को भी समझना चाहिए। जो भगवान की भक्ति करनी है वो घर में बैठकर भी कर सकते हैं। आजकल जो एजेड लोग हैं ना वो ऐसे धार्मिक पंडालों में जाने का बहुत सोचते हैं और बिना कोई सुविधा बिना कोई सपोर्ट पहुंच जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि घर वाले बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो जो भगवान का नाम तो ले नहीं सकते और टेंशन बढ़ जाता है। इसलिए मैं तो कहती हूँ एकांत में घर में बैठ के भगवान का स्मरण करो और बच्चों का कुटुंब का केयर करो। क्या लगता है हाथरस में जो कांड हुआ, जो आपने देखा 120 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, एक जो कथावाचक हैं जो शिव जी की कथा कराते हैं और जो उनको भोले बाबा नाम है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अखबार में जो देखा मैंने पढ़ा है उसके अच्छा 80,000 लोगों ने आना था, आगे करीब 2.5 लाख से ज़्यादा आ गए। हाँ। तभी ऐसा हुआ है हादसा। नहीं, आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। 15,000 लोगों को आना था, वो 5,000 लोगों को आना था, 15,000 लोग आ गए। मतलब इंतजाम 2.5 लाख आए हैं, तो हमारे डेटा में गलती होगी। 2.5 लाख आए हैं। भाई उतारों में 2.5 लाख आए हैं करीब और वहाँ कीचड़ था और उचित प्रबंध नहीं था। अच्छा, मैंने तीनों खबरों में देखा है, उचित प्रबंध नहीं था। और अभी ऐसा जब भी कार्यक्रम हो उचित प्रबंध होना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ। वो तो सभी कह रहे हैं गलत हुआ, लेकिन अखिलेश यादव भी तो जाते थे उनकी कथा में। वो तो सभी जाते हैं, आजकल जितने VIP सब जाते हैं। हाँ। देखा उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथावाचक थे जिनको भोले बाबा बोला जाता है, उनकी कथा में लोग आए और कथा में आने के बाद जैसी भगदड़ मची, उस भगदड़ में 120 लोगों की जान जा चुकी है और बाकी लोग इंजर्ड हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये सब अंधविश्वास के कारण हुआ है ना। वो लोग उनके कार की मिट्टी, इसमें सबसे बड़ा पाखंडवाद अंधविश्वास के चलते लोगों की जान गई है, जिसमें मरने वालों में सबसे अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। कुल 2 जेंट्स घायल हुए हैं। वो एकदम पाखंडी आदमी है, उसका नाम है सूरजपाल सिंह जाटव।
उससे पहले वो पुलिस में भी था। वो एकदम पाखंडी आदमी है। नाम क्या होगा आपका? राकेश कुमार। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो ये जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, इसमें 120 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, क्या कहेंगे आप इस पर? अरे ये बहुत दुखदपूर्ण घटना है। इसमें बहुत उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसमें दोषी पाए उनको, बाबा को और जो ये सब हैं लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे लोग बहुत मारे गए बगैर उनका कोई वसूल नहीं है। जो मारे गए, किसी का घर पूरा चला गया, किसी के बाप चले गए, किसी की माँ चली गई, किसी के बच्चे चले गए। ये बहुत गलत है। इसमें सरकार को बहुत संज्ञान लेना चाहिए, बहुत उचित कदम उठाना चाहिए। बढ़िया से जांच करा के जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिलना चाहिए। ये सब आपने देखा उत्तर प्रदेश में 120 लोगों की जान चली गई। कथावाचक के दौरान जब आपने देखा कि जिस तरीके से भगदड़ मची, वो कथावाचक जिन्हें भोले बाबा बोला जाता है उर्फ सत्यपाल सिंह जाटव, वो चले गए थे उस वक्त। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि गलत हुआ सही हुआ? ये तो गलत हुआ है। यहाँ भेड़िया दसान लोग है, इतना पब्लिक को इकट्ठा होना, बाबा के चरण छुएंगे तो वहाँ तो होगा ही। इससे प्रशासन लोग, प्रशासन का कोई गलती नहीं है। गलती हमारी है जहाँ भीड़ इकट्ठा है। अरे कम जाओ, बाबा चले गए। क्या अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि जो 120 लोगों की जान गई है उसमें अखिलेश यादव जी भी उतने ही आरोपी हैं? अखिलेश यादव ये राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। अब किसकी वजह से जान गई है वो बताओ ना। अखिलेश यादव थे, उनके बाप गोली चलवाता था, कितना हिंदुओं को मरवाता था। और आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं हिंदू हिंसक है। तो राहुल गांधी तो हिंदू है नहीं, वो जनेऊ पहन लेते हैं कोट के ऊपर से। वो क्रिश्चियन है, माँ क्रिश्चियन, बाप मोहम्मदन, तो वो तो बोलते जाएंगे। अच्छा हैं? तो मतलब अगर आप कह रहे हो अलग कम्युनिटी से आते हैं राहुल गांधी जी, तो क्या उनका अधिकार था कि अदर कम्युनिटी पे टिप्पणी करना, जैसे हिंदू हिंसक होते हैं? वो सभी हिंदुओं पे ही टिप्पणी करते हैं, क्योंकि हिंदू जो है ना लड़ाकू नहीं है। लेकिन आपका कहने का मतलब जो कथावाचक हैं वो गलत हैं? कथावाचक गलत नहीं है, गलत पब्लिक है जो धूल उठाने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर चढ़े। एक तो भीड़ उतना इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इकट्ठा बाबा चल गए तो बाबा को नमस्ते कर लिया, हो गया। बाबा को ये नहीं चाहिए था कि भगदड़ जब मची तो उस समय उनको वहाँ पर रुक जाना चाहिए था। वो मौके पे फरार हो गए ऑलरेडी। वो क्यों अपनी गाड़ियाँ से अपने सैनिकों के साथ में आप चले गए? ये गलत है। नागरिक मरी है और नागरिक को सरकार पैसा दे रही है, मुआवजा दे रही है। वो तो बाबा मुआवजा नहीं देंगे। उनके घर के फैमिली के ऊपर में क्या दिक्कत चल रही है, विपदा चल रही है, वो तो उनके घर के नागरिक जानेंगे ना। तो देखा आपने जिस तरीके से जनता के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है कि जो बाबा हैं वो मौके पर फरार होने के बाद वो लोगों के अंदर और गुस्सा, और उन्होंने कहना यह है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हो या मोदी जी हो 2-2 लाख रुपए जो कंपनसेशन दे रहे हैं और जो इंजर्ड हो गए उनको 50,000 रुपीज़ दे रहे हैं, तो उन भोले बाबा जो उर्फ सत्यपाल सूरजपाल जाटव जी हैं उनको भी दायित्व बनता है कि जो इंजर्ड हो गए हैं या जिनकी मौत हो चुकी है उनको भी कंपनसेशन दें। आप हमारे साथ देखते रहिए द भारत नाउ। धन्यवाद। जय हिंद।